SSCGD 2025 काफी कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया हीमोग्लोबिन पे वीडियो बनाइए, हमें ब्लड के बारे में बताइए कि लड़के में ब्लड कितना होना चाहिए, लड़कियों में कितना ब्लड होना चाहिए, ठीक है भाई, और ब्लड में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद भी हमें पूरा ब्लड SSCGD में जो आपने अभी तक मेडिकल दिए हैं या आपने बच्चों को मेडिकल के लिए भेजा था किस तरह भेजते थे, ठीक है भाई। देखो मेरे बैच की परसेंटेज आप लोगों को पता है, फिजिकल में 400 कुछ कैंडिडेट हमने भेजे थे जिसमें 7 फेल हो गए, बाकी सब पास हो गए। पहली बार ऐसा हो कि चेस्ट में एक भी कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है मेरे भाई। रनिंग में 2-3 को हुआ था, किसी दिक्कत हुई, काफी, चलो छोड़ो। अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे, ठीक है। हम पूरा अपने बैच वालों को गाइड भी करते हैं कि हीमोग्लोबिन को किस तरह कम करना, बढ़ाना, किस तरह ब्लड प्रेशर को किस तरह कम करना, किस तरह बढ़ाना है, ठीक है। ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं है, बस गाइडेंस होनी चाहिए, एक इंसान आपको समझाने वाला होना ही चाहिए। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको नहीं कहता कि मत करो, आप खुद भी करो, पर मैं उनको कह रहा हूं जो बच्चे दूर दराज के हैं या जिनका लास्ट टाइम है, देखो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको हर चीज गाइड करेंगे। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, लड़कियों के लिए कितना होना चाहिए, 10 से 14 के बीच में होना चाहिए, 10 ग्राम से 14 ग्राम, ठीक है। MGL भी बोलते हैं इसको, काफी और भी पॉइंट भी बोलते हैं, 10 पॉइंट से 14 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। लड़कों का कितना होना चाहिए, 12 पॉइंट से 16 पॉइंट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका लड़कों का 12 पॉइंट से कम है, काफी कुछ कमेंट भी कर रहे थे, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं जो रिलेवेंट कमेंट होता है उसी ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। ये किसी ने कहा था कि भैया हीमोग्लोबिन के ऊपर बारे में बताइए, वो अभी मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। लड़कियों का होना चाहिए 12 से 14 के बीच में, लड़कों का होना चाहिए लड़कियों का होना चाहिए 10 से 14 के बीच में, लड़कों का होना चाहिए 12 से 16 के बीच में, ठीक है मेरे भाई। 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 12 से नीचे नहीं, भी नीचे तो होना ही नीचे, ज्यादा होता है, ज्यादा रिस्क होता है बंदे को टपकने का, कम होता है लेजी, हिम्मत ही नहीं है, वह हर जगह ढीला पड़ जाता है बंदा, नींद आएगी उसको काफी, ठीक है। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा। लड़कियों को भी है, लड़कियों को एक क्या बात होती है, लड़कियों को एक लड़की मुझे कह रही थी कि उसका 15 पॉइंट है, तो देखो 15 पॉइंट नहीं चलेगा, आपको 14 पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये किस तरह करना होता है इन चीजों को कंट्रोल, आप हमारे बैच में आ सकते हैं, बैच ऑलरेडी ओपन है, काफी कैंडिडेट ऐड हो गए हैं, ठीक है भाई। और ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल में करना होता है, ठीक है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होता है खून में चर्बी, चर्बी क्या होता है, जो भी आप ऑयली चीजें, फैटी चीजें खाते हो, आपको लगता होगा मैंने फैटी खाया मैं हेल्दी रहूंगा, या मम्मी ने ठोक दिया अंदर, मेरे भाई ये बचपन नहीं है तेरा, मम्मी ने ठोक दिया, अबे खुद आप डिपेंड रहो अपने आप पे, ठीक है। आपको ये चीजों को नहीं खाना पड़ेगा, घर वालों की बातों पे मत चलो, वो कह रहे हैं कमजोर हो रहा है, होने दो, बोलना हो रहा हूं तो रनिंग तो कर रहा हूं ना मेरे भाई। तेल वाली चीजें खा रहे हो, घी खा रहे हो, पराठे ठोक रहे हो अंदर, अरे फ्रूट पे आ जाओ भाई, ये मेडिकल देने जा रहे हो, आप ये चीजें खाओगे ना आईसाइट भी कम हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, आईसाइट कम हो जाएगी। जैसे आपके इधर फेस पे ऑयल आता है ना जब धूप में चलते हो, वैसे आपकी आंखों में भी आता है, धुंधली हो जाती है आंखें, ठीक है, आई वॉश करनी होती है, चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऑयली चीजें, फैटी चीजें, ऐसी चीजें बिल्कुल बंद कर दो, आप टोटली फ्रूट खाओ, नींबू डाल के, हर एक कोशिश करो नींबू, आपका ब्लड साफ होना चाहिए। ब्लड कैसे पतला होगा, चर्बी कैसे जाएगी, एक ही नींबू वाली चीजें होती है, नींबू पियोगे ना, नींबू पानी, हर चीज में नींबू मिक्स करके, मैं गारंटी देता हूं आपका ब्लड पतला हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर होता है ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल किया जाए। ब्लड प्रेशर इसमें होता है सोडियम जो कैंडिडेट ज्यादा कंज्यूम करता है। अब सोडियम कहाँ होता है, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता सोडियम होता क्या है। आप बोलते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा है, दवाइयां ठोक रहे हैं उधर, केमिकल अंदर भर रहे हो, डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर तो बोलेगा भाई उसकी दवाइयां वो बेचने तो आया है उधर, आपको थोड़ी ना कोई आपकी आरती उतारने आया, वो बेचने ही आया है, उसने तभी शॉप खोला है, ठीक है, ताकि ये दवाइयां खरीदे, बिजनेस चले। आप लोग इस बात को समझते हो, ये चीजें नेचुरली भी कंट्रोल की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चीज को आप पेड़ को पानी एकदम बंद कर दोगे ना देना, वो सूख जाएगा, देने शुरू हो जाओगे वो चलेगा, आप दे रहे हो तभी तो है, आप बंद कर दो उस चीजों को खाना। मैं कह तो रहा हूं सोडियम को किस तरह कंट्रोल करना है। बाहर का जो भी जंक फूड खाते हो, लेज में हद से ज्यादा सोडियम होता है, कुरकुरे, जो भी चीजें, तली हुई चीजें, समोसे या ऐसी गंदी चीजें आप खा रहे हो, हद से ज्यादा सोडियम होता है इसमें, ठीक है भाई। सोडियम सबसे ज्यादा नमक में भी होता है, इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। और कोशिश करो फ्रूट पे आ जाओ, फ्रूट का रसदार फ्रूट खाओ, पियो भाई, खाओ जो भी है, जूस पियो उनका, रसदार पे आ जाओ, ठीक है। बाहर की कोई भी काला नमक, लाला नमक, पीला नमक, वो बिल्कुल नहीं खाना है। खाते हैं ना काला नमक जूस में डाल के, वो गन्ने के जूस में जी काला नमक डाला, अरे भाई किस लिए डाला, नहीं डालना है, ठीक है। नेचुरल चीजों पे फोकस करो।
तभी ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नॉर्मल घर का खाना खाओ, घर के खाने में भी ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, मसालेदार कुछ नहीं, सिर्फ प्याज टमाटर का तड़का डालो, कोई मिर्ची विर्ची नहीं, बिल्कुल बंद करो इसको। थोड़ा सा नमक हल्दी डालो, बात खत्म। चपाती खा रहे हो, चावल खा रहे हो, खाओ, ठीक है, तभी इन चीज़ों को कंट्रोल में होगा। बाकी ऐसे कंट्रोल नहीं होता। आप लोगों को लगेगा बस खुद ही हो जाए, खुद नहीं होता भाई, खुद ऐसे नहीं, खुद बच्चे भी नहीं पैदा होते, करने पड़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसे हर चीज़ हर जगह मेहनत लगती है। आप लोगों को सोचोगे खुद ही हो जाए, एक कह रहा भैया मेरा नहीं हो रहा, मैं तो दवाइयाँ खा रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे ठेला भर के दी है। सोचो उस बंदे का दिमाग कैसा होगा। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब मैं सबको तो नहीं कहूँगा तुम मेरे जैसे बन जाओ, मेरी तरह रहो। देखो भाई मैं किस तरह, मैं भी इन चीज़ों को खाता हूँ, पर आपकी तरह ये नहीं कि जहाँ मिले वहीं भैंस की तरह शुरू हो जाऊँगा चबाने। ये चीज़ें प्लेन है भाई। महीने में संडे को एक दिन बाहर मार्केट गया, खा लिया, हर रोज़ नहीं खानी होती ये चीज़ें, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, आपको कुछ भी बॉडी में, ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल नहीं होगा, चर्बी कभी खत्म। चर्बी है, चर्बी को किस तरह गलाना है, वेट कैसे आप लोगों ने कम किया, वैसे खून कभी करना है। कह तो रहा हूँ भैया, सैलेड या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो, बिल्कुल बंद कर दो ऑयली फैटी ये चीज़ें खाना। दूध नहीं पीते भाई, दूध में चर्बी होती है, फैट होता है। घी कहाँ से निकलता है, दूध से तो निकल रहा है, दही से तो निकल रहा है, उसमें घी गोई है, घी भरा हुआ, फैटी चीजें वो खा रहे हो आप लोग। दूध पी रहे हैं भैया, दूध से भी होता है क्या अक्ल है यार मेरे भाई। अब खुद सोचना, मैं दूध में क्या कुछ अलग चीजें मिक्स की गई है, उसमें भी वही है, घी निकलता है, और भी जो वो बटर निकालते हो उसमें और भी प्रोटीन चीजें निकलती, पता नहीं क्या क्या निकलती है, दूध से तो निकलती है ये चीजें, ठीक है। ये चीजों को समझो आप, हर चीज खाने के। डायरी सबसे बड़ी बीमारी है हिंदुस्तान की। आप तो सोच रहे होंगे दूध से जान बढ़ती, ना मेरे भाई, जान उनकी बढ़ती जो एक्सरसाइज करते हैं। चाहे दूध पिए, बाद में पसीना तो निकाल रहे हैं ना, गंदगी बाहर निकल रही है, आप तो पसीना नहीं निकाल रहे, दूध पी रहे हो, वो पियोगे तो वो तो चढ़ना है जिस्म में, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो मैं यही कहूँगा, आप समझदार हो, वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप समझ, मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ सकते हो हमारे से। बेस्ट ऑफ लक।